हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, सेट। आपके ये पेपर में बहुत पूछा जाता है सेट्स। आपके कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी जगह ये सेट्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट्स। मैं आपको ऐसे डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग कम ही पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। देखिए, हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे सेट्स में, बस एक ही टॉपिक पढ़ेंगे सेट्स का। ठीक है, सबसे पहले, फिर हम लोग रेगुलरली एक एक टॉपिक पढ़ के स्टार्ट करते रहेंगे। ठीक है, रोज पढ़ेंगे ऐसे ही। देखिए, सेट्स देयर रिप्रेजेंटेशन, आज का टॉपिक है हमारा सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ द सेट। डेफिनेशन ऑफ द सेट क्या होता क्या है, सेट होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं। तो डेफिनेशन बोलती है कि सेट इज सेट इज ए कलेक्शन सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined well defined well defined objects। ठीक है, well defined objects। डेफिनेशन क्या बोलती है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर होता है कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ठीक है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं सेट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी क्लास में लड़के बैठे हुए हैं और उन लड़कों को तीन लड़कियां अच्छी लगी। ठीक है, जैसे आपने बताया कि आपको तीन लड़कियां अच्छी लगी और उनके नाम क्या क्या थे। जैसे एक लड़की को पसंद आई कैटरीना, एक लड़के को पसंद आई क्या पसंद आई, श्रद्धा पसंद आई, एक लड़की को पसंद आई क्या, मुस्कान पसंद आई। ठीक है, तीन लड़कों को तीन लड़कियां अलग अलग पसंद आई। ठीक है, फिर उनके तीसरा ग्रुप होगा, एक ग्रुप और होगा जिनमें भी तीन फ्रेंड्स होंगे। वो बोलेंगे यार तेरा चॉइस बहुत गंदी है, ये लड़कियां अच्छी नहीं है, कुछ और लड़कियां अच्छी हैं। तो उनका नाम क्या होंगे? जैसे कि फर्स्ट नाम होगा अनुष्का, अनुष्का हो सकता है, एंड दिस तनिष्का, या फिर महक। ठीक है, महक। ऐसे उन तीन लड़कियों को ये तीन लड़कियां पसंद आई। ठीक है, अब हो सकता है एक और ग्रुप हो, उनको भी बोलेंगे यार तुम लोगों की यार बहुत गंदी पसंद है यार, ये लड़कियां नहीं अच्छी हैं यार, मैं बताता हूँ कौन सी लड़की बहुत अच्छी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी अच्छी है। तो वो नाम बताएंगे। जैसे एक ने बता दिया रूबी, एक ने बताया जैसे कि क्या बताऊं, एक ने बता दिया आपके लिए सपना, और एक ने बता दिया आपको आपको अंशिका। ठीक है, अब देखिए, तीन तीन फ्रेंड्स के तीन ग्रुप थे, उनको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लड़कियां पसंद आई। ठीक है, अब ऐसी लड़कियों को पसंद आते हैं लड़के, तो लड़कियां से ऐसी तीन लड़कियों का एक ग्रुप है, वो पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। तो उन्होंने बता दिया कि मुझे शिवम बहुत पसंद है, या मुझे आकाश बहुत पसंद है। उनकी भी अलग अलग चॉइस है सबके लिए। ठीक है, ऐसी सबके लिए अलग अलग चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चीजें फिक्स नहीं है, सबके लिए अलग अलग हो रहा है। पर नेचुरल नंबर के लिए, जैसे कि नेचुरल नंबर अगर मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर लेस देन लेस देन सिक्स लिया। ठीक है, लेस देन सिक्स लिया। अब लेस देन सिक्स नेचुरल नंबर जो होंगे वो सिक्स से लेस होंगे, जैसे कि वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक है ना, सिक्स से कम ही है ये, वन टू थ्री फोर फाइव, पर ये फिक्स है। ठीक है ना, सिक्स से कम वन टू थ्री फोर फाइव ही होंगी। ठीक है, इस कलेक्शन को ही बोलेंगे क्या, सेट बोलेंगे। इस कलेक्शन को ही बोलेंगे हम क्या, सेट। ये फिक्स आ रहे हैं। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव नेचुरल नंबर है, लेस देन सिक्स से है, पर ये फिक्स है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सबके लिए फिक्स होगा। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ द सेट। ठीक है, है समझ में? अब देखिए, डेफिनेशन ऑफ द सेट क्या बोलते हैं कि इस सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। सेकंड, सेट्स आर डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट्स को हमें डोनेट करेगा एक कैपिटल लेटर, जैसे कि कोई भी ए मान लिया, वो डिफाइन करेगा। ठीक है, आगे बताता हूँ, ऐसे पॉइंट सही पॉइंट में बताता रहूंगा। थर्ड बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर यूजली रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल लेटर। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वन बाय वन। जैसे कि सेट्स, अब मैं बताता हूँ डेफिनेशन ऑफ सेट की।
डेफिनेशन ऑफ ए सेट जो था ना, अब ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एक होता है रूस्टर फॉर्म। क्या होता है? रूस्टर फॉर्म होता है। फर्स्ट होता है रूस्टर फॉर्म। सेकंड होता है आपका सेट विल्डर फॉर्म। सेट विल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। दो होते हैं डेफिनेशन में सेट के, दो टाइप्स, रूस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि सेट्स को हमेशा डोनेट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करा, एक कैपिटल लेटर लिया, दिस पार्ट इज कैपिटल लेटर ए, एक कैपिटल लेटर ए ले लिया, ठीक है। ये कैपिटल लेटर ए लिया, दिस इज ए सेट, इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 होता है, ठीक है, लेस देन 6। तो अब कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट के लिए, तो ए बराबर क्या नंबर, क्या 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 6 से लेस जो है 1 2 3 4 5 है। इन्हें एक देखिए, जैसे कि एक बॉक्स होगा ना, अब इसे एक बैकेट में रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इसे एक बैकेट में रख लिया। अब इस कलेक्शन को ही बोलेंगे हम क्या, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसको ही बोलेंगे क्या हम, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रूस्टर फॉर्म हो गया। ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे कि एक कलेक्शन, ये सेट का ए ले लिया ए। अब देखिए हमने क्या करा, एक्स जो है जिस डिफाइन कर रहा है एक्स बराबर एक एन, ठीक है ना। हमने कहा ए एक्स डिफाइन कर रहा है एक्स बराबर एन, और जो एन मैंने लिया है वो हमेशा 6 से कम होना चाहिए, मतलब 6 से बड़ा नहीं, 6 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब एन इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इस फॉर्मेट को ही बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। कैसे, जैसे एक्स बराबर, मैंने 6 से कम लेना है तो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया एंड 5 ले लिया, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर। और बिलोंग्स क्या होता है, देखिए जैसे हमारा ना, इसे बोलते हैं बिलोंग, इसे बोलते हैं बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा नाम शिवम गंगवार है, तो मैं शिवम गंगवार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उसे बिलोंग बोला, ठीक है। तो मैं शिवम बिलोंग करता हूँ किस, गंगवार फैमिली, जैसे विराट कोहली है, विराट बिलोंग करता है किसी कोहली फैमिली से, तो उसे विराट कोहली बोला, ठीक है। वैसे एन जो है वो बिलोंग्स कर रहा है एक नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो एन जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, ठीक है। आ गया, इसी डेफिनेशन क्या बोलती है, देखिए रूस्टर फॉर्म की डेफिनेशन जैसे जो मैंने बताई थी एज इट इज वही है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। ऐसे ही अब हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेम ऐसे ही, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन है एंड एग्जांपल हमारे जो मैंने आपको बता दिया है वही है, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं इस पे क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रूस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन को हमें एक बार दूसरे फॉर्म में लिखना है, एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि कैपिटल लेटर्स नोट करते हैं, एक जैसे सेट को ए से कर दें, ठीक है। अब ए को ये कैसे नोट करेंगे, एजुकेशन को, तो ई कॉमा डी कॉमा यू कॉमा सी कॉमा ए कॉमा टी कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा एन। तो इस पूरी कंडीशन को जो अपने पूरा फॉर्मेट लिखा है इसी को बोलते हैं सेट, इसी को बोलते हैं रूस्टर, क्या बोलते हैं इसे, रूस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लिखे रूस्टर फॉर्म हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो ए बराबर एक्स, एक्स इज ए लेटर, एक्स इज ए लेटर, लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड, इसे लिखेंगे एजुकेशन, दिस इज ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, तो ये हो गया एजुकेशन। इसे बोलेंगे, इस फॉर्म में बोलेंगे सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अगर मैं एक चीज और बता दूं आपके लिए, जैसे कि मैंने एक नया पेज लेता हूँ एंड नई स्लाइड ली। अब मैंने क्या करा, एक फॉलो लिखा, जैसे कि फॉलो, फॉलो लिखा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट लिखा होगा आपने, दिस, बट ये देखिए
इसमें लिखा है कि एलिमेंट्स आर सेट्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर नॉट रिपीटेड। ठीक है, जैसे फॉलो लिखा, अगर फॉलो को मैं लिखता हूँ दूसरे फॉर्म में तो एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, तो ये फॉर्मेट हमारा रॉन्ग है, पर मैंने ये बताया था आपको कि सेट्स होगा इसमें सेट्स आर नॉट रिपीटेड होना चाहिए, नॉट रिपीटेड होना चाहिए, तो इसका सही फॉर्मेट ये होगा एफ ओ एल डब्ल्यू, इज दिस राइट फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, देखिए ऑर्डर्स ऑफ सेट्स इज इमेटेरियल। ठीक है, अब देखिए इस ऑर्डर को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको लिख दूं ओ एल डब्ल्यू एफ, तो ये भी ठीक है, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिखूं डब्ल्यू एल ओ एफ, तो ये भी ठीक है, पर कॉमा लगना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस फॉर्मेट लिखा मैंने, अब इसमें जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं जैसे एफ हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, ठीक है ना, एफ हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, डब्ल्यू हो गया, तो इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गए हमारे। ठीक है, और इसी को बोलेंगे रूस्टर फॉर्म। ठीक, अब देखिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन हमारा ये है। अब देखिए सुनिए, अभी क्वेश्चन कराया था ना आपको, ये वाला क्वेश्चन था, सेट ऑफ द फॉलोइंग द रूस्टर फॉर्म द आल्सो सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए आपके सामने, सेट ऑफ द यूज्ड एजुकेशन के लिए रूस्टर फॉर्म में ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, एंड सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स, एक्स इज ए लेटर यूज इन द वर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रूस्टर फॉर्म एंड आल्सो इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट ऑफ आर टू डिजिट्स नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर आल्सो। ठीक है, अब देखिए टू डिजिट, जैसे कि वन का स्क्वायर करा, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन होता है, टू का स्क्वायर कितना होता है, टू फोर होता है, एंड थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन होता है, और फोर का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। पर यहाँ पे बोला गया है टू डिजिट नंबर, ये वन डिजिट नंबर है, ये भी वन डिजिट नंबर, ये वन डिजिट नंबर, जो इसको छोड़ा, इसके बाद जो टू डिजिट के नंबर है उसको लिख लिया, तो जैसे क्या हो, ए बराबर 16, 25, 36, 36 और फिर 49, 64, 81, इसको बोल देंगे परफेक्ट स्क्वायर है टू डिजिट की। ठीक है, तो ये हमारा रूस्टर फॉर्म हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होगा, इसको लिख लेंगे ए बराबर एक्स, डिफाइन कर रहे एक्स बराबर कहाँ, एन स्क्वायर के लिए। अब ये कहाँ से कहाँ तक लिया, देखिए हमने लिया फोर से स्टार्ट हो रहा है, तो फोर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, एंड एन बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, एक नेचुरल नंबर के लिए। ठीक, तो सही फॉर्मेट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब एन की जगह से मैंने फोर टू लिखा, तो फोर लिखा तो फोर का स्क्वायर हो गया, फोर का स्क्वायर 16 हो गया, ऐसे ही फाइव का स्क्वायर लिख लिया तो फाइव का स्क्वायर तो 25 हो गया, ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट सेट्स, सम इम्पॉर्टेंट सेट्स, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है एन। ठीक है, एंड दिस पार्ट इसमें नंबर आते हैं हमारे वन टू थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही होल नंबर जैसे डब्ल्यू को यूनिट करते हैं, और इसमें लिखते हैं जीरो वन टू थ्री, फिर एंड सो ऑन, ऐसे इंटीजर को यूनिट करते हैं जेड से। ठीक है, ये नंबर हमारे कैसे होते हैं, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, तो ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू इस टाइप से होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कैसे होते हैं, तो जेड की प्लस प्लस आएगा, तो प्लस का मतलब वन टू थ्री, ठीक टाइप्स के जो होंगे एलिमेंट्स हमारे। नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा, इंटीजर के ऊपर माइनस, तो इसमें क्या आएंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ठीक है, इस टाइप के आएंगे। रेशनल नंबर कैसे होते हैं हमारे, रेशनल नंबर से यूज करते हैं, जो होते हैं हमारे पी अपॉन क्यू टाइप में होते हैं, पर क्यू नॉट इक्वल टू होना चाहिए जीरो के। ऐसे इरेशनल नंबर को डोनेट करते हैं किससे, टी से, और रियल नंबर को किससे करते हैं, आर से करते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास के अगले दिन करेंगे। ठीक है, और हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टाइम, इसी से आगे का टॉपिक करेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।